प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 जो है वो हम करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, आपसे असल में इक्वल और इक्विवेलेंट, देखिए ना, यहाँ पर इक्विवेलेंट और इक्वल की बात की है। बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो है वो आपका एक इक्वल है और एक है इक्विवेलेंट। इन दोनों की बात की है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इक्वल और इक्विवेलेंट में होता क्या है, चलिए कंसेप्ट क्लियर कर दें। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए इक्वल में। वही नंबर जो एक में हो वही नंबर दूसरे में होने चाहिए। अगरचे वो आगे पीछे हो कोई मसला नहीं है, लेकिन वही नंबर हु बहू वही सेम एलिमेंट होने चाहिए। इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं होता, बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, यानी इनकी तादाद सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर एल एम है एक में और दूसरे में है ए बी, तो क्या हुआ, तादाद सेम हो गई, तो इक्विवेलेंट हुआ। ये दोनों क्या हुआ, यहाँ पर ये ए बी इक्विवेलेंट हुआ, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ क्योंकि यही यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता एक और सेट हमारा यूं होता बी ए, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते क्योंकि यहाँ पर ए भी है बी भी आगे पीछे जरूर है, लेकिन ये दोनों इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये दोनों इक्वलेंट। बस इक्वल में क्या होता है, वही नंबर दूसरे में भी होना चाहिए एग्जैक्टली। इक्विवेलेंट में तादाद बराबर होनी चाहिए, भले किसी में ए बी सी हो, किसी में 1 2 हो, यानी डिफरेंट भी हो। अरकान के वो अगर मुख्तलिफ हो मसला नहीं है। तो बस इक्विवेलेंट में अरकान मुख्तलिफ हो कोई मसला नहीं, अरकान की तादाद सेम होनी चाहिए। इक्वल में हु बहू तादाद के साथ साथ वही अरकान वही एलिमेंट होने चाहिए। चलें, अब हम सवाल को की तरफ चलते हैं। सवाल करते हैं बच्चों। सवाल के अंदर पहला वाला ए में उसने ए क्या दिया हुआ, ए है 0 1 0 2 4 6 8, यानी ये असल में हमारा जो ए है वो है क्या, यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर अच्छी तरह क्लियर बताया, यहाँ पर वाजी करके बताया गया यहाँ पर कि ये वो नंबर है। यहाँ बच्चों बताते चलूँ, ये आपका इवन नंबर है जो लेस देन 12 है। यहाँ पर ये क्या है, असल में हमारे इवन नंबर है। सॉरी, यहाँ पर 11 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर ये क्या है, आपके इवन नंबर है लेस देन 12। इवन नंबर 0 से शुरू होता है, 2 4 6 8 10। यहाँ पर 10 हुए, 0 2 4 6 8 10। आगे नहीं है क्योंकि 12 से कम की बात करी है, तो एक ये एलिमेंट हुए। बी में उसने क्या कहा, बी के अंदर वो यूं कहते हैं कि जो है वो ओड नंबर हो जो लेस देन 12 हो। ओड नंबर 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 11। ऑड और इवन में फ़र्क क्या होता है, ओड नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों, ये जो ओड नंबर हैं, और इवन नंबर में फ़र्क क्या है, जो डिवाइड हो 2 से, जो डिवाइड जो है वो आपका 2 से ना हो। बस ये जो डिवाइड ना हो और डिवाइड हो, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो उसे हम इवन नंबर कहेंगे। वो नंबर जो 2 पर डिवाइड ना होते हैं उसे हम ऑड नंबर कहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैंने 9 को भी लिखा, 7 को भी लिखा, 5 को भी। इसमें यही ऑड और इवन में डिफरेंस है। तो 12 से कम के ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11, ये हो गए। और नंबर सी के अंदर वो हमसे यूं कहते हैं कि आपने क्या करने की नेचुरल नंबर लिखने हैं। 10 शुरू के 10 नेचुरल नंबर जो 2 पर तकसीम होते हो। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हाँ, लेकिन इन्होंने ये बात शर्त रखी है, वो नंबर हो जो 2 पर तकसीम भी होते हो, सारे नेचुरल नंबर नहीं लिखने। तो हमने शुरू के 10 क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू के ये वो 10 नंबर हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं या 2 पर तकसीम होते हैं। ये इसने यूं बात करी। और नंबर डी जो पार्ट है हमारा, उसमें ये कहा कि ये बताइए 3 का मल्टीपल लिखना है जो 20 से कम हो। तो 3 6 9 12 15 एंड देन 18, और 20 से कम की बात करी। तो हमारा ये जो आपका ए बी सी डी के जो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, मैंने उनको यहाँ पर जो है वो आपका टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से लिख दिया। अब इसे हम हल करने चले बच्चों। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कुछ इस तरह से, चले बच्चों, इसका जो पार्ट 1 है, कहते हैं कि
A and B are equivalent set. Equivalent से मुराद क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, तादाद सेम होनी चाहिए, उनका बिल्कुल हूबहू एक जैसा होना कंपलसरी नहीं है। तो हम गिनेंगे 1 में, ये अगरचे दोनों में अलग है ना, इसमें 0 यहाँ नहीं या 2 यहाँ नहीं, कोई मसला नहीं है। इक्विवेलेंट में आपने तादाद गिनना होता है, हम तादाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हैं। बी में भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तादाद एलिमेंट की सेम हो गई तो ये यहाँ पर क्या हुआ? ट्रू हुआ। ये आपका ए और बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। चलें, उसके बाद बच्चों हम पार्ट 2 देखते हैं। ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, यहाँ ए और सी की बात करी है तो फिर हम गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर तो 10 है तो यहाँ पर ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ, इसलिए कि तादाद सेम नहीं हुआ ना। यहाँ पर 10 एलिमेंट है सी में कितने हैं? 10 हैं, और जबकि ए में हमारे कितने हैं? हमारे पास 6 है, तो यहाँ बराबर इनकी तादाद नहीं हुई, तो लिहाजा ये आपका इक्विवेलेंट सेट नहीं हुआ। नंबर 3, ए और सी उसने कहा इक्वल सेट है। ए और सी इक्वल से मुराद क्या है? जो ए में हो वो सी में हो। 0 यहाँ पर है, यहाँ 0 नहीं है, 2 4 6 8 है, लेकिन आगे के नंबर बी नहीं है, लिहाजा प्यारे बच्चों यकीनन ये भी क्या हुआ? आपका फॉल्स हुआ, गलत हुआ कि ए और सी इक्वल नहीं है। चलें बी और डी की बात हम करेंगे। यहाँ पर बी और डी की हम बात करते हैं। उसने कहा कि बी और डी इक्वलेंट है, इक्वलेंट तादाद सेम होने चाहिए। बी में कितने? 1 2 3 4 5 6, और डी में देखें 1 2 3 4 5 6। हमने नहीं देखने कि वो एलिमेंट है या नहीं है, इक्वलेंट में तादाद देखना होता है, लिहाजा ये भी क्या हुआ? ट्रू हुआ, बिल्कुल सही। ए और डी आपस में इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा, लास्ट वन देखें, बी एंड डी आर इक्वल। क्या बी और डी आपस में इक्वल भी है? इसने ये बात करी है, लेकिन देखें बी और डी की हम बात करते हैं, 1 यहाँ पर, यहाँ 1 नहीं, 18 यहाँ पर, यहाँ 18 नहीं, लिहाजा बी और डी आपस में इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, लिहाजा ये जुमला क्या हुआ? फॉल्स हुआ। बस बच्चों, फॉर ट्रू यहाँ पर इक्वल और इक्विवेलेंट की बात मैंने यहाँ पर कर दिया। एग्जैक्टली सेम नंबर होंगे तो उसे इक्वल कहेंगे, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद सेम होगी तो उसे हम इक्विवेलेंट कहेंगे। यहाँ मैंने अलग से शॉर्ट में ये भी लिखा है। तो यूं ये क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल सा और आसान सा सवाल था प्यारे बच्चों।